गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। हमारी क्लास में आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वी वाज डिस्कसिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। ओके, सो दिस इज द आवर लास्ट टॉपिक and after this topic our chapter will be end and you have to solve all the questions of the chapter. Okay, so now let's start electrophilic substitution reaction. Electrophile means electrophile. Those reaction which is started by electrophile is known as electrophilic substitution reaction. मतलब जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल शुरू करेंगे उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे. So see this, haloarenes undergo the usual electrophilic reaction of the benzene rings such as halogenation. ये halogenation reaction शो करेंगे, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction. Okay, so halogen atom besides being slightly deactivating its ortho and para position. ठीक है, therefore further substitution occurs ortho and para position with respect to the halogen atom. The ortho and para directing influence of halogen atom कैन बी इजीली अंडरस्टूड इफ़ यू कंसिडर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हेलोबेंजीन. ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपको याद रखना है. ओके, सी दिस, जिस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस हैं इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो हियर सी दिस, दिस इज ऑर्थो पोजिशन एंड हियर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. दिस इज पैरा पोजिशन, हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एंड इट इज ऑल्सो ऑर्थो पोजिशन. तो ऑर्थो पैरा, तो हेलोजन इज़ द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. मतलब हेलोजन जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा विच इज़ अटैच्ड विथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आकर अटैच होता है. सी दिस, ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases more at ortho and para position. Due to resonance the electron density increases more at ortho and para position than at meta position. Further the halogen atom because of its minus I effect has some tendency to withdraw electron. देखो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है. ये 11th क्लास का टॉपिक था इंडक्टिव. तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग एज ए रिजल्ट द रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेट. तो इसके इलेक्ट्रॉन पुल करने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी बेंजीन रिंग में. एंड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स अकर स्लोली. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स वेरी स्लोली, बहुत स्लो तरीके से रिएक्शन होती है. एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज़ कम्पेयर टू दोज इन बेंजीन. और इसमें ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू usual halogenation. Okay, so see this is halogenation. Halogenation means substitution of halogen. This is haloarenes reaction with chlorine in the presence of anhydrous FeCl3. so chlorine is ortho and para directing. तो एक हेलोजन ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा और एक पैरा पोजीशन पे अटैच होगा. देखो क्लोरीन यहाँ भी अटैच हो सकता है और क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है. ये भी ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे भी आ सकता है. ठीक है, सो पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट है इट इज़ मेजर प्रोडक्ट. आपको दोनों प्रोडक्ट इंडिकेट करना होंगे. ठीक है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों बनेंगे, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनेगा. 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1, 2, 3 and 4. दिस इज़ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. सी दिस नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन मीन्स यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना एट ऑर्थो एंड पैरा. या तो यहाँ पे अटैच हो सकता है ऑर्थो पोजीशन पे एंड या फिर ये पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है. तो नाइट्रेशन यू हैव टू नीड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 का एक मिक्सचर होगा. इसके प्रेजेंस में नाइट्रेशन होगा. सो व्हेन नाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4 आवर रिएक्शन विल बी 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन. दिस इज माइनर प्रोडक्ट. पैरा वाला जो भी होता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा. So this type of question will be come in your exam, which is major product and which is minor product. So you have to remember this. This is para 1 chloro 4 nitrobenzene, one position here 2, 3 and 4. So 1 chloro 4 nitrobenzene, it is our major product. Sulfonation, next reaction.
sulfonation. See this is haloarenes, chlorobenzene. You need concentrated H2SO4 के साथ आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप है SO3H. दिस इज नोन एज सल्फोनिक ग्रुप. सो सल्फोनिक ग्रुप अटैच्ड विथ ortho position and also at pora position. So both product are formed. So 2-chlorobenzene sulfonic acid, this is minor product, and 4-chlorobenzene sulfonic acid which is major product. तो ये product भी बनेगा. ओके सो ये सब ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड वन मोर रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 11th में भी थी, अभी भी है. सी दिस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट. दिस इज हेलोएरिन्स. ये क्लोरीन है, यहाँ पर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये क्लोरीन है. CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3. तो यहाँ पर ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो ये सी दिस CH3 ग्रुप, दिस CH3 ग्रुप अटैच ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन. तो ये ऑर्थो पोजिशन पे भी अटैच हो सकता है एंड पैरा पोजिशन पे भी अटैच हो सकता है. तो बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म एंड पैरा प्रोडक्ट विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट. ओके सो 1-chloro-4-methylbenzene is the major product and 1-chloro-2-methylbenzene is our minor product. This is anhydrous AlCl3 के प्रेजेंस में होगी लुईस एसिड. ओके व्हाट इज लुईस एसिड पढ़ें इसको, 11th क्लास का ये भी. ओके क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज CH3COCl. ये है एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल. तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये एसाइल ग्रुप यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर अटैच हो जाएगा एंड पैरा पोजिशन पे. सो सी दिस CO, दिस इज C, यहाँ पर C है और ये O है. C ये ऑर्थो पोजिशन पे अटैच हो जाएगा एक बार और एक बार पैरा पोजिशन पे. सो 2-chloroacetophenone इज आवर माइनर प्रोडक्ट, ऑर्थो पोजिशन वाला माइनर होगा. एंड 4-chloroacetophenone इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. ये मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ ना, देखो CH3 मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे, इसको मिथाइलेशन बोलते हैं. और ये COCH3 जो आपको दिख रहा है COCH3, दिस इज एसाइलेशन ग्रुप, एसाइल ग्रुप, इसको एसाइल ग्रुप बोला जाता है. CH3CO या COCH3, दिस इज एसाइल ग्रुप. तो दिस इज मिथाइलेशन रिएक्शन एंड दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. ओके एसाइलेशन एंड दिस इज मिथाइलेशन. सी दिस, ये एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है, इसको आपको याद रखना है, समझ लीजिए आप एक बार. सी दिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, एक और इम्पोर्टेंट नोट्स भी है. सी दिस ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. क्लोरीन कैसा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. विड्रॉइंग मीन्स ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है. तो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है. येट फिर भी इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, उसके बाद भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. क्यों, मतलब जो भी हम रिएक्शन देख रहे थे वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही हो रही थी, ऑर्थो पोजीशन पे ही ग्रुप अटैच हो रहे थे और पैरा पोजीशन पे अटैच हो रहे थे. ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, उसके बाद भी ऑर्थो पैरा क्यों है, तो इसका रीज़न देखो यहाँ पर. सी दिस, देखो क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट. सो क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस. देखो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब यह इस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर रहा है. बट यहाँ पर देखो ये क्लोरीन, इसके पास ये 3 लोन पेयर है, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है. तो एक तरफ तो क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है और एक तरफ रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन वापस भी दे रहा है ना. इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, और एक बार रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग को दे रहा है. तो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और दे भी रहा है ना. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रेजोनेंस के थ्रू बढ़ा रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू उसको कम कर रहा है. तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है E+, यहाँ से ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पर और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है. ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये वाले, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और क्या होगा
कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बना है, तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है और इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है। सो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। ओके, तो ये था, ये अटैक है ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो ये इसने फिर से ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ। अब ये देखो यहाँ पे रेजोनेंस भी लग रहा है, ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटैक करा, तो ये रेजोनेंस के थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा भी करा। एक बार इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट भी कर रहा है। तो इस तरह से रेजोनेंस होगा। अगर ये पैरा पोजीशन पर अटैक करता है तब भी ऐसा कैसे सेम टू सेम इफेक्ट दिखाई देगा। रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे अगर वो अटैच होता है, ऑर्थो पोजीशन पे सी, यहाँ ये ऑर्थो पोजीशन यहाँ अटैच होता है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा है ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और ये पैरा पोजीशन पे अगर अटैक करता है तो पैरा पोजीशन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट कम लगता है। मतलब यहाँ पर अगर अटैच हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो इस क्लोरीन की और इस इलेक्ट्रोफाइल की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन को पुल कर पा रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इस वजह से इसको ज़्यादा, ये रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करा। सो अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, सी दिस। थ्रू रेजोनेंस हेलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटाइन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस। ज़्यादा कहाँ पे इफेक्ट है दिख रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर क्लोरीन के केस में, जनरली सिर्फ क्लोरीन के केस और हेलोजन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी में रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। सिर्फ ये हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी केस में रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड कॉज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा एंड दस कॉज द नेट डीएक्टिवेशन, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहे हैं, एक खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट कर रहा है फॉर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के लिए। एंड हेंस मेक द डीएक्टिवेशन लेस, तो डीएक्टिवेशन को थोड़ा कम कर रहा है रेजोनेंस फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक। सो रिएक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। ज़्यादा रिएक्शन ना करे तो उसकी रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट से कंट्रोल हो रही है। एंड ओरिएंटेशन मतलब उसकी पोजीशन, ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन रेजोनेंस के थ्रू कंट्रोल हो रही है और रिएक्टिविटी थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में कोई दिक्कत है तो 11th क्लास का अपना टॉपिक खोलकर पढ़ लें, व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नहीं है तो मुझे बोल देना, मैं एक वीडियो इस पर स्पेशल बना के आपको दे दूँगा एक बार और। ओके, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स फिटिंग, वुड्स और फिटिंग दोनों का मिक्सचर है। देखो यहाँ पर दिस इज एराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दिस इज एल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड जब आपस में रिएक्शन करेंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये आर और ये रिंग दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। ये Na और X के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और ये R इसकी जगह अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखो, और ईथर चाहिए इसके लिए, ईथर इज ए सॉल्वेंट। सो दिस रिएक्शन इज़ वुड्स फिटिंग, क्योंकि वुड्स भी है और फिटिंग भी है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ओनली ये होता है एल्काइल हैलाइड। और फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये एराइल हैलाइड के लिए होती है। मतलब एल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो वुड्स रिएक्शन होती है। और फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एराइल हैलाइड होता है। लेकिन जब दोनों हो, एराइल हैलाइड भी और एल्काइल हैलाइड भी हो, तो उसको वुड्स फिटिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए सोडियम की ज़रूरत पड़ती है और ईथर की। ईथर यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। ओके, ये आर ग्रुप आप कोई सा भी हो सकता है, आप इसकी पहचान करना खुद सीखें। नेक्स्ट देखो फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग मैंने बोला था एराइल हैलाइड के लिए काम करती है, तो 2 एराइल हैलाइड चाहिए हमको। एराइल हैलाइड आल्सो गिव एनालोगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इन विच 2 एराइल ग्रुप्स आर जॉइन टुगेदर। जहाँ पर 2 एराइल ग्रुप को जॉइन किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज फिटिंग रिएक्शन। सी, ये 2 हम एराइल हैलाइड लिए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हेलोजन यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो ये इस तरह से डाइफेनिल बन जाएगा। सोडियम और ईथर इसके लिए चाहिए होगा, बिना इसके रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर इज़ ए सॉल्वेंट, और NaX बन जाएगा यहाँ से। ठीक है,
So this is the reaction. Now this is our last reaction with metals. मेटल के साथ में रिएक्शन, तो कौन सी मेटल यूज़ कर रहे थे हम यहाँ पे? सोडियम मेटल. Now see some more, कुछ क्वेश्चन है अच्छे, आप समझें इसको. See this, which alkyl halide from the following pair, ये पेयर दे रखे हैं यहाँ पर, this pair and this pair, from the following pair would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. अपना आंसर एक्सप्लेन करना. See this, this is alkyl halide, मतलब ये SN2 मैकेनिज्म में कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी रिएक्शन करने की. तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखो SN2 रिएक्शन में, ये देखो ये ब्रोमीन है, ये 1 डिग्री है एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री, ये ब्रोमीन है, ये वाला कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच अपने आसपास, तो ये 2 डिग्री. तो SN2 मैकेनिज्म के लिए 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्शन करता है, फास्टर रिएक्शन करता है, तो अपना आंसर होगा ये वाला, है ना. 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? 1 डिग्री. SN2 के लिए, SN1 के लिए इसका अपोजिट होता है. सी दिस इज़ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज़ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. सो 2 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्शन करेगा. सी दिस इज़ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 डिग्री, बोथ आर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. सो अब देखो यहाँ पर ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री है, तो कौन सा चूज़ करें? यहाँ पर हमको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ेगा. स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स इसके आसपास क्राउडिंग कितनी, भीड़ भाड़ कितनी. इस ब्रोमीन के पास में भीड़ भाड़ है क्या? तो देखो ये CH3 ग्रुप इस ब्रोमीन के ज़्यादा करीब है ना, तो इसके पास में भीड़ इकट्ठी हो गई. इधर देखो ये वाला CH3 ग्रुप है, इस ब्रोमीन से थोड़ा दूर है, दिख रहा है आपको. तो यहाँ पर इस वाले में क्राउडिंग ज़्यादा है. क्राउडिंग ज़्यादा होती है तो SN2 रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज. सो आवर आंसर विल बी दिस. स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ कम होगा वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फास्ट तरीके से रिएक्शन करता है. अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन, कौन सा इसमें SN1 के लिए रिएक्शन फास्टर करेगा? देखो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री है, तो SN1 की रेट क्या होती है? सबसे पहले 2 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे फास्ट, फिर देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट मोर रैपिडली, ये तो हमारा आंसर ये होगा पहला वाला. इधर देखो इट इज़ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इट इज़ 1 डिग्री, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ फास्टर, तो ये ज़्यादा रिएक्शन करेगा. ठीक है, तो ये इस तरह से होगा. नेक्स्ट ये क्वेश्चन और है, ये आप इसको घर पे सॉल्व करें. देखो दिस इज़, आपको रिएक्शन पहचान करनी होगी. रिएक्शन है किस तरह से पहचान करोगे ना. एक क्वेश्चन देखो, सी दिस इज़ हेलो, ये देखो ये यहाँ पर दे रखा है एक, और ये मैग्नीशियम दे रखा है और ड्राई था. अब ये रिएक्शन कौन सी है? मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की रिएक्शन. दिस इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये मेटल रिएक्शन विद मेटल है, और यहाँ पर बनने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना आना चाहिए. अब देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब यहाँ पे बनेगा और वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है? ये मैंने बताया था, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर, तो इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको आना चाहिए. बना रखा है मैंने यहाँ पर ये, ठीक है, ये इस तरह से. सो हियर एक और देखो, ये यहाँ पर ये एल्काइल हैलाइड दे रखा है. दिस एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर इट इज़ ऑल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन करेगा, और ये D2, पहले वाटर था अब D2 है. तो देखो क्या बनने वाला है, ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना. तो ये आप ध्यान रखें, ओके, किस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सी रिएक्शन होने वाली है. अब ये वाली रिएक्शन भी आप देख सकते हो. सो आवर चैप्टर इज़ क्लोज, एंड नेक्स्ट session we will discuss some questions, what type of question will be come in your exam, and आपको पूरा चैप्टर रीड करना है थ्रू आउट, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं. ओके, वॉट एवर आपको इस बार बुक रीडिंग की आदत डालें. आपकी NCERT बुक को वर्ड्स टू वर्ड्स, लाइन टू लाइन पढ़ें, और जो इम्पोर्टेंट उसमें बताएं उनको याद कर लें आप. ओके, सो नाउ एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मेंशन मी, मुझे बताएं. और अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है 11th क्लास का जो समझ में नहीं आया है या भूल गए मुझे बता देना, मैं अलग से एक वीडियो उस पर बना के आपको सेंड कर दूँगा. ओके, सो बाय बाय, थैंक यू.
टेक केयर, बाय।